नमस्कार दोस्तों, बबीता की सिलाई क्लास में आपका स्वागत है। और फ्री सिलाई कोर्स के अंदर आज हम आपको पेटीकोट की कटिंग सिखाएंगे। तो आज जो कटिंग हम सिखाएंगे, सिले हुए पेटीकोट का नाप लेकर कटिंग कैसे करनी चाहिए वो बताएंगे। और फिर कभी आगे की वीडियो में आपको बॉडी से मेजरमेंट लेकर पेटीकोट की कटिंग कैसे करनी चाहिए वो बताएंगे। तो आज हम सिले हुए पेटीकोट का नाप लेना सीखेंगे पहले, और फिर उससे पेटीकोट की कटिंग करना सीखेंगे। आज हम 4 कली का पेटीकोट बनाना सीखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इस कोर्स को इजीली सीख सकें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास वो सिला हुआ पेटीकोट है जिसका हम नाप लेंगे। ऐसे ही आपको जिस व्यक्ति का ये पेटीकोट बनाना है उसका एक सिला हुआ नाप होना चाहिए आपके पास। देखिए, इसका नाप हमने कैसे लेना है। पेटीकोट में ज्यादा नाप लेने की जरूरत नहीं होती, 2 या 3 चीजें नाप कर आप पेटीकोट इजिली कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। नेफे को छोड़कर लंबाई का नाप लेंगे। ये देखिए, यहाँ ऊपर नेफा लगा है, इसका हमें नाप नहीं लेना, ये अलग से नाप लेके लगाएंगे हम। नेफे के नीचे से लंबाई का नाप लेंगे पेटीकोट की। ऐसे सीधा इंची टेप रखना है हमें नेफे के नीचे। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नेफा है ऊपर, उसके नीचे इंची टेप रख दिया मैंने। और एकदम नीचे तक 35 इंच बैठ रही है नापने पर, 35 बैठ रही है। ऐसे ही आपको लंबाई नाप लेनी है कि आपके पेटीकोट की कितनी पूरी लंबाई बैठ रही है। आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में आप चौड़ाई देखेंगे। पूरे का आप नाप नहीं लेंगे क्योंकि इसमें प्लेट वगैरह पड़ी होती हैं। तो अगर पूरे पेटीकोट का आप चौड़ाई का नाप लेंगे तो आपका 19-20 हो सकता है सिले हुए पेटीकोट से। लेकिन आपने डिक्टो ऐसा ही बनाना है जैसा ये सिला हुआ पेटीकोट है। तो आपको क्या करना है, एक कली पर मार्क कर दिया है मैंने। देखिए, एक कली का नाप लेंगे सिर्फ आप, ये ठीक है। तो ये कली आपकी 13 इंच चौड़ी है, आप नोट कर लेंगे। और इसी कली की नीचे से चौड़ाई भी देखेंगे आप। और दोनों साइड से इसकी चौड़ाई लेना जरूरी है, तभी आपका एकदम परफेक्ट पेटीकोट आएगा। आपको कुछ नहीं करना है। सिलाई जो है, जहाँ पर सिलाई लगी होगी, देखिए मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। ये सिलाई लगी हुई है ना, ये सिलाई दिख रही होगी आपको, यहीं पर मैंने इस पर निशान लगा दिया है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये यहाँ से यहाँ तक कली है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे इसको। तो ये 18 है, ठीक है। एक साइड 13 है और एक साइड। बाद हमने एक नाप और लेना होता है इस पेटीकोट में, वो है नेफा। तो नेफे की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है और लंबाई 26 है, ठीक है। तो ये हमने नेफे की लंबाई चौड़ाई ले ली है। आपको मार्कर या पेन की सहायता से ये कॉपी पर लिख लेना है एक बार, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। इसको उठा के रख देंगे और जिस कपड़े का पेटीकोट काटना है उसको बिछा लेंगे। पूरे कपड़े को खोलना है। सिंगल है अभी ये कपड़ा, डबल नहीं किया है। देखिए, सिंगल कपड़ा है। तो हमारा जो पेटीकोट की लंबाई थी 35 थी, तो हम इसे 36.5 लेके चलेंगे। 1.5 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया है। थोड़ा सा ऊपर हम नेफा लगाएंगे, आधा इंच करीब उस सिलाई में चला जाएगा। नीचे फोल्ड करने के लिए जब हम पट्टी लगाएंगे उसमें भी जाएगा, कम हो जाता है। आधा इंच शेप जब हम देते हैं नीचे की, उसमें भी चला जाता है। तो टोटल 1.5 इंच चाहिए हमें, जो हमने ले लेना है, यानी कि 36.5 पर। देखिए, यहाँ पर इंची टेप रखना है हमने ऊपर एकदम। और इसके बाद में इस तरीके से 36.5 पर एक मार्क लगा देना है। आपका टोटल जितना भी लंबा बैठे उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेकर आपने एक मार्क कर देना है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। 36.5 लेकर यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसी मार्क से डबल कर देना है इसे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मार्क लिया ना हमने, यहीं से हमने इसे डबल कर लेना है। ये जो हमारा यहाँ तक डबल हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो कपड़ा बचा है वो हमारा नेफे के लिए और नीचे पट्टियों के लिए काम में आ जाएगा, फ्रेश कपड़ा। और हमने सिर्फ उतना कपड़ा डबल करना है जितनी पेटीकोट की लंबाई है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने 36.5 लंबाई ली है। तो एक बार कंफर्म करेंगे आप अपनी लंबाई को इंची टेप रखकर कि वो 36.5 है या नहीं है। तो बाकी कपड़े को आपने काट के रख देना है क्योंकि उसका यूज नहीं है। ये हमारी लंबाई है। अब इसके बाद में हमने चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। मैं तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है फ्रेंड। मीडियम साइज का पेटीकोट बनाते हैं तो जो पेटीकोट का कपड़ा आता है उसका बराबर का अर्ज होता है, उसमें ज़्यादा हमें चौड़ाई वड़ाई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमें चौड़ाई निकालना आना चाहिए कि पेटीकोट की हम चौड़ाई कैसे लें। अगर हमें निकालनी है, मान लीजिए बड़े अर्ज का कपड़ा है जैसे कि ये है, या फिर स्लिम के लिए बना रहे हैं जिन्हें ज़्यादा चौड़ाई चाहिए ही नहीं, ऊपर ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए, घेर ज़्यादा नहीं चाहिए, तो फिर हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे पेटीकोट की, किस हिसाब से हम चौड़ाई का कपड़ा नापेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप समझ लीजिए कि हमने ऊपर की कली नापी थी 13, ठीक है। तो हम प्लस कर देंगे इसमें 2 इंच। जो सिलाई का मार्जिन है वो है, दोनों साइड सिलाई का मार्जिन जाएगा, प्लस ऊपर प्लेट भी पड़ती है बारीक, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 इंच प्लस कर देंगे, बराबर हो जाएगा 15 इंच। ये मोटा मोटा मैं आपको समझा दे रही हूँ। नीचे की हमने 18 निकाली
उसमें हमने प्लस करना है 2 इंच, बराबर हो जाएगा 20। तो हमारा 15 और 20 कितना हो गया 35। हमारी टोटल चौड़ाई निकल आई है फ्रेंड। इसी तरह से आपको अपनी टोटल चौड़ाई निकालनी है, और ये टोटल चौड़ाई निकालना आना जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़े साइज का पेटीकोट होता है, ज़्यादा घेर का होता है, कपड़ा कम ले लेते हैं और फिर हम चौड़ाई में वो कम बैठ जाता है सिलने के बाद। तो जरूरी है कि आप पहले टोटल चौड़ाई निकाल लें कि आपका पेटीकोट निकल पाएगा चौड़ाई में या नहीं। तो हमारी 35 हमें नापनी है, तो हमारी 35 यहाँ तक आ रही है, मैंने निशान लगा रखा है, यहाँ तक 35 आ रहा है। और ये कपड़ा हमारा बचेगा जो हम कट करके निकाल देंगे। हो सकता है आपका थोड़ा ज़्यादा या कम बच सकता है, कपड़े की अर्ज के ऊपर डिपेंड करता है, या बिल्कुल ना बचे, एकदम बराबर बैठ जाए जितनी चौड़ाई आपने चाहिए। लेकिन अगर आपने चौड़ाई जितनी चाहिए उससे कम हो तो फिर उस कपड़े में आप पेटीकोट मत बनाइएगा, क्योंकि फिर घेर उसका कम हो जाएगा। तो ये कपड़े को कट कर देती हूँ, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है जो निकल जाएगा, और 35 इंच चौड़ाई जो हमें चाहिए उतना कपड़ा हमारे पास रह जाएगा। लंबाई चौड़ाई निकालने के बाद में हम निशान लगाएंगे कलियों के। डबल में कपड़ा रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, डबल में कटना है, 4 तह में नहीं कटना है। 4 कली का पेटीकोट सिर्फ डबल कपड़ा रख के ही कटता है। तो ये कपड़े की 2 तह हैं, ये एक और ये उसके ऊपर दूसरी तह। इस साइड से कोने से आपने क्या करना है, कली की चौड़ाई लेनी है, ऊपर जितनी चौड़ी कली आपने रखनी है। जैसे आपने 15 इंच पे निशान लगा देना है, आपकी जितनी कली चौड़ी हो उसमें प्लस करके 2 इंच आपने निशान लगा देना है कली की चौड़ाई का ऊपर की साइड, ठीक है। सिर्फ एक निशान लगाना है एक साइड में, जैसे मैंने बताया किनारे से नापना है, और जितनी कली की चौड़ाई रखनी है उतना आपने निशान लगा देना है सिर्फ एक साइड में, ठीक है। अब इधर कोई निशान नहीं लगाना। इसके बाद में आपने क्या करना है, नीचे की साइड, ठीक है, दूसरी साइड विपरीत साइड में आएंगे आप। खुली वाली साइड है ना, ये देखिए यहाँ से खुल रहा है ना, दूसरा निशान हम इधर से लेंगे, ऐसे इधर से, और इधर भी हमने 15 ही लेना है, ठीक है। मैं इस निशान को पेपर पर आपको और अच्छी तरह से बता दूंगी। अभी पहले यहाँ हम 15 पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये निशान हमने इधर से लगाया था, ठीक है, यहाँ इंची टेप रखा और यहाँ से लगाया है, और जो नीचे निशान हमने लगाया है वो निशान हमने इधर से। अब आपको क्योंकि ये निशान ज़्यादा बड़ा कपड़ा है, आपको नहीं समझ में आए होंगे, तो मैं छोटे पेपर पे आपको ये बात बता देती हूँ। ये जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया, ठीक है। लंबाई चौड़ाई कोई नहीं नापी इसमें, हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से ये डबल फोल्ड करना है, यहाँ पर ये बंद है, ठीक है। ऐसे ही ये कपड़ा यहाँ पर बंद है। इसके बाद में आपने क्या करना है, एक निशान इधर लगाना है नाप के, एक निशान आपने इधर से लगाना है, ठीक है, नाप के जितना भी आपकी कली की चौड़ाई बैठे, और एक निशान आपने इधर से लगाना है नीचे से, ठीक है, जितनी भी आपकी कली की चौड़ाई बैठे, जितना इधर लगाया है आपने, ठीक है। मान लीजिए इधर जैसे मैंने 15 लगाया था इधर यहाँ पर, तो आपने इधर से भी 15 ही लगाना है, ठीक है, ठीक है। ये और ये हमने नहीं नापनी है। और इसके बाद में इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला देना होता है, ठीक है, हो गए। इसके बाद आप इस तरीके से करेंगे कपड़े को। पहले मैं इस पर बता दूं आपको, फिर कपड़े को करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आपने क्या करना है, फोल्ड करना है कपड़े को जहाँ पर आपके निशान लगे हुए हैं दोनों, ठीक है। और फिर इस तरीके से टर्न करके आपने देख लेना है कि आपका बिल्कुल बराबर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, 19-20 कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से काटना वाटना कुछ नहीं है, इस तरीके से सिर्फ आपको देख लेना है कि आपकी बराबर की कलियां हैं या नहीं है। जब आपकी ये बराबर होती हैं तो हमने यहाँ से इसको कट कर देना होता है। देखिए मैं पेपर पर ही बता देती हूँ पहले, फिर आपको इसका बताऊँगी। ये देखिए यहाँ से दोनों कलियों को निशान वाली जगह से कट करने के बाद आप ये जो जॉइंट होंगे, जहाँ पर भी एक ऊपर और एक नीचे जॉइंट होगा, वो आपने कट कर देना। इस तरीके से आपकी ये 4 कलियाँ आ जाएंगी, ठीक है। एक साइड तिरछी होगी और एक साइड सीधी होगी। अब इसके बाद में स्केल की सहायता से इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे, जैसे कि मैंने उसमें अभी मिला के आपको दिखाए। स्केल की सहायता से हमने निशानों को मिला दिया, इस निशान को इस निशान से मिला दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इसको इस तरीके से पकड़ेंगे उंगलियों की सहायता से ऐसे, और इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। और फिर 4 तय करके देख लेना है कि बराबर है या नहीं है। जब बराबर बैठ जाए आपका, तो आपने क्या करना है, यहाँ बीच में कैंची फंसाकर ये कट कर देना है। देखिए यहाँ पर कैंची फंसाकर ये कट कर लेना है। अब ये जो कलियां हैं वो जुड़ी हुई होंगी, एक साइड नीचे से और ऊपर से, वहां से आपने ये खोल लेनी है। कलियां इस तरीके से होती हैं, देखिए ये इधर से चौड़ी है, आपको दिखाई दे रही होगी, नीचे की साइड से ये चौड़ी है और ऊपर की साइड से ये पतली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऊपर की साइड आ जाती है, और ये यहाँ से पतली है और इधर से चौड़ी है। चौड़ी चौड़ी साइड एक साइड आ जाती है और पतली साइड एक साइड आ जाती है, जो कि हमारा ऊपर बनती है, बेल्ट वाली जगह बन जाती है पतली साइडों से। अब हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर
उल्टे सीधे के लिए आप यहाँ पर क्रॉस कर देंगे उल्टी साइड में, जिससे आपको जोड़ते समय प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये मार्क नहीं करेंगे तो फिर आप उल्टे में सीधी कली जोड़ देंगे और काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पेटीकोट का कपड़ा अधिकतर दोनों साइड से एक सा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, और ये भी साइड वैसे दिखाई देती है क्लियर, लेकिन क्योंकि बिगनर हो तो बिल्कुल दिखाई ना दे, समझ में ना आए, तो जो आपको तिरछा दिख रहा हो, ठीक है, उस साइड आप ओ लिख देंगे। आपको इसको जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसकी स्टिचिंग भी सिखाएंगे अगले वीडियो में आपको। ये हमारी कलियां कट गई हैं, अब हम बेल्ट काटेंगे। इस तरीके से एक पट्टी लेनी है, जो बची हुई पट्टी है वो आप ले लेंगे, और जितनी भी आपकी बेल्ट की चौड़ाई हो उससे आधा इंच ज़्यादा निकालेंगे आप, क्योंकि किनारे मोड़ने में आधा इंच आपका चला जाएगा। तो हमारी 26 थी, हम 26.5 ले लेंगे। 26.5 बेल्ट की लंबाई ये हमने ले ली है। अब इसके बाद में जितनी आपको बेल्ट चौड़ी रखनी है, नेफा चौड़ा रखना है, उतना लेंगे। तो बेल्ट की जो चौड़ाई थी हमारी 1.25 इंच थी, हम टोटल 5 इंच लेंगे फ्रेंड, क्योंकि 1 से 1.5 इंच फोल्ड करने में चला जाएगा, जो अंदर हम सिलाई लगाएंगे उसमें चला जाएगा, और बाकी हमारा नेफा आ जाएगा, ठीक है, 2 इंच करीब का। तो इसी तरीके से आपने जितना चौड़ा नेफा रखना हो उससे आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना। देखिए इस तरीके से ये पट्टी हमारे पास आ गई है, और ये नेफा ऐसे डबल करके बन जाएगी। ठीक है, ये हमने खोल कर लिया है 5 इंच। इसके बाद नीचे फोल्ड करने के लिए हमें पट्टी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि हमने पेटीकोट का एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है फोल्ड करने के लिए, अलग से पट्टी लगा के हम उसे फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम पट्टियाँ काटेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 इंच चौड़ी पट्टी तो चाहिए फोल्ड करने के लिए, क्योंकि तभी आप उसको फोल्ड कर पाएंगे ठीक से फिनिशिंग के साथ में। तो ये हम देखते हैं कितनी चौड़ी पट्टी है। ये हमारे पास 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है, तो हम इसी को रख लेंगे, थोड़ा चौड़ा फोल्ड कर देंगे नीचे से। ठीक है, ये हमारे पास एक पट्टी है, इसी तरीके से हम एक पट्टी और निकाल देंगे। टोटल घूम में कम से कम 3 पट्टियां लग जाती हैं, जो कि हमारी इजली इसमें से निकल आएंगी। अगर आपके पेटीकोट का कपड़ा इतना नहीं है कि ये इसमें से निकल पाए, तो आप इसको दूसरे कपड़े से भी लगा सकते हैं। ये हमारी 4 कली की पेटीकोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सिखाएंगे फ्रेंड, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप इजीली वो वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और अच्छा लग रहा है वीडियो, हमारा सिखाना समझ में आ रहा है, तो लोगों के साथ शेयर करिए जो कि सिलाई को सीखना चाहते हैं। हो सकता है आपके शेयर की वीडियो से कुछ सीख जाए, आपको थैंक यू बोलेंगे, थोड़ा सा थैंक यू मुझे बोलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।